अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस एंड रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली एक स्क्वायर बॉक्स को ड्रॉ करना है। स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करने के बाद दो एरो हमें डायगोनली यहाँ पे क्या कर लेने, फॉर्म कर लेने। हमने दो डायगोनल यहाँ पे बना लिए। फिर हमें इन चारों कॉर्नर्स पे क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स को लिखना है। ये चार वेरिएबल्स इसी सीक्वेंस में आप लिखोगे। सबसे पहले आपने लिखना है एस, देन आपने लिखना है पी, फिर आपने लिखना है टी, और लास्ट में आपने लिखना है वी। ये चार आपके वेरिएबल्स हैं। इसके बाद आप लिखोगे चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, जिसमें सबसे पहले है एंथैल्पी, सेकंड नंबर पे है गिब्स फ्री एनर्जी, थर्ड नंबर पे है हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन, और लास्ट में आपके पास में है यू, विच इज इंटरनल एनर्जी। अगर हम बात करें मैक्सवेल की थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस की, तो यहाँ सबसे पहली इक्वेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये मेरे पास है एंथैल्पी, इसका मैं निकालना चाहूंगा यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल। किस तरीके से टोटल डिफरेंशियल निकलेगा, एच जो मेरे पास फंक्शन है या हम बोल सकते हैं जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे दो वेरिएबल्स पे। और वो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक है एंट्रोपी, दूसरा है प्रेशर। तो डी एच इज अ फंक्शन ऑफ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एच या एच इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर। टोटल डिफरेंशियल निकालते समय हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम यहाँ पे डीएच को या एंथैल्पी को वेरी करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एंड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इसके साथ आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे ये मेरे पास है प्रेशर, इस प्रेशर के जस्ट अपोजिट डायगोनल में कौन सा वेरिएबल है, ये मौजूद है वॉल्यूम। तो P के साथ यहाँ आ जाएगा V, तो ये बन जाएगा VdP। इसी तरीके से जो हमारे पास वेरिएबल एंट्रोपी है, इसके जस्ट अपोजिट में वेरिएबल है टेम्परेचर, तो यहाँ आ जाएगा TdS। तो DH इक्वल टू मेरे पास आ रहा है TdS और साथ में VdP। अब बात आती है साइन की कि कौन सा साइन इन दोनों के बीच में रहेगा, या जो हमारे पास ये TdS निकल के आया, VdP निकल के आया, इनके आगे हम कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। के लिए आपको क्या करना है, जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उसको आपने देखना है, और उसके बाद आपने देखना है इस एरो हेड को। अगर ये एरो हेड अपोजिट डायरेक्शन में है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से, तो आपको यहाँ पे जो साइन यूज करना है वो साइन आपका आ जाएगा पॉजिटिव साइन। और अगर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे ये जो एरो की डायरेक्शन है, अगर ये पोटेंशियल की ओर आ जाए तो वहां फिर हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अभी फर्स्ट केस में क्या है, दोनों ही एरो आपके कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, इसलिए दोनों में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी विच इज जी, इसका अगर मैं टोटल डिफरेंशियल निकाल रहा हूँ तो टोटल डिफरेंशियल इसका किस तरीके से निकल जाएगा, डीजी इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसका जो वेरिएशन आएगा वो किसके साथ आएगा, प्रेशर के साथ और साथ में टेम्परेचर के साथ। अब यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर की जस्ट अपोजिट में कौन सा वेरिएबल है, वॉल्यूम, तो यहाँ आ जाएगा वीडीपी। और टेम्परेचर के जस्ट अपोजिट में कौन है, इसकी जस्ट अपोजिट में है एंट्रोपी, तो यहाँ आ जाएगा एसडीटी। फिर हम देखते हैं साइन। अब यहाँ पे जी के लिए क्या हो रहा है, जी के लिए एक एरो तो उससे दूर जा रहा है ये वाला, लेकिन एक एरो उसकी डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो दूर जा रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव का साइन लगाओगे, ये है वीडीपी वाला रिलेशन, तो यहाँ पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो एसडीटी वाला रिलेशन है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें दोनों ही टर्म आपकी कहते हैं पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो एसडीटी वाला टर्म है वो माइनस आ रहा है। उसका कारण ये है कि जो एरो की डायरेक्शन है वो किसकी ओर आ रही है, जी की ओर आ रही है। इसके बाद हम लोग बात करें डीए। डीए के केस में क्या हो जाएगा, या एक ही केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल कौन कौन से, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ हम लिखेंगे डीवी, यहाँ पे हम लिख देंगे डी। अब टी के जस्ट अपोजिट में कौन है, एस, तो यहाँ आ जाएगा एस डी टी। और वी के जस्ट अपोजिट में कौन है, पी, तो यहाँ आ जाएगा पी डी वी। साइन की बात करें तो ए के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही एरो इसी की ओर यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहे हैं, है ना। दोनों एरो की जो डायरेक्शन है वो एक ही ओर है, तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में क्या आएगा, आपको माइनस साइन देखने को मिलेगा। फिर बात करें अगर हम इंटरनल एनर्जी की, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एस और वी। तो हमें देखने को मिलेगा डी एस और साथ में डी वी। एस के जस्ट अपोजिट में है टी, तो यहाँ लिख देंगे टी डी एस। वी के जस्ट अपोजिट में है पी, तो लिख देंगे पी डी वी। साइन की बात करें तो एक एरो तो यू की ओर आ रहे, तो ये वाला जो एरो है ये नेगेटिव, और जो दूर जा रहे हैं वो आ जाएगा पॉजिटिव। तो एस डी टी आपका पॉजिटिव रहेगा, या फिर आपका जो टी डी एस है, सॉरी टी डी एस आपका पॉजिटिव रहेगा।
लेकिन यहाँ पे जो आपका पी डी वी आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो फर्स्ट रिलेशन आपका क्या है, या फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। सेकेंड इक्वेशन आपकी है डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। थर्ड इक्वेशन आपके पास में है डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। और फोर्थ जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी है, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस का पी डी वी। तो ये चार आपकी क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। फिर अगर हम बात करें मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की, रिलेशंस को भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल और केवल वेरिएबल्स को हमें देखना है, पोटेंशियल को हमने यहाँ पे नहीं देखना है। सबसे पहले हम ले लेंगे एस और पी को। इन दोनों को हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, न्यूमरेटर में ले लेते हैं। और इनके साथ यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, तो ये एस के डिनोमिनेटर में आ गया। और पी के साथ है टेम्परेचर, तो ये पी के डिनोमिनेटर में आ गया। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने लिया, तो यहाँ एक कांस्टेंट हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जब दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स में से हम एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो दूसरा क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो इधर हो जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट। और राइट साइड में अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। और बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। इसके बाद अगेन फिर क्वेश्चन निकल के आता है कि साइन हमारी पॉजिटिव में आएंगे या निगेटिव में आएंगे। तो अगर हमारे जो न्यूमरेटर्स है, आपके पास न्यूमरेटर देखने, अगर एरो की डायरेक्शन उनसे अपोजिट में है तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अगर जो हम न्यूमरेटर में वैल्यू ले रहे हैं, अगर एरो की डायरेक्शन उसकी ओर आ जाए तो फिर क्या होगा, वो जो टर्म है वो नेगेटिव बन जाएगा। अभी क्या है, एस और पी दोनों से ही एरो अपोजिट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर में हमने लिखे हुए हैं, इसलिए दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी। सेकंड नंबर पे ये पहला रिलेशन है। अभी जो सेकंड रिलेशन निकालना है, इस बार में क्या कर लूंगा, यहाँ पे पी को लिख लूंगा न्यूमरेटर में। और इसके साथ में ये जो डायरेक्शन है, इस बार डायरेक्शन बदल देते हैं, पी और एस। पहले हमने क्या किया था, एस और वी, यहाँ पे पी और टी। इस बार पी से, पी को हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, और इसकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई वो एस निकल के आ गई। मतलब जी वाला जो हमारी जो लाइन है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हमारा न्यूमरेटर में आ गया और वी हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। अब अगर हम साइन की बात करें तो साइन हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पे उसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पहले तो आपका कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम, इधर कांस्टेंट आ जाएगा एंट्रोपी। फिर अगर हम साइन देखें तो पी से तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एरो, तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें टी के लिए, तो टी में क्या है, एरो की डायरेक्शन टी की ओर है। तो टी की ओर डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो पहला रिलेशन था डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। सेकेंड रिलेशन क्या आ रहा है, डेल पी अपॉन डेल एस इक्वल टू माइनस डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस। ये सारे रिलेशन आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें थर्ड रिलेशन की, इस बार क्या हो जाएगा, ये जो ए के रिस्पेक्ट में हमारे पास वेरिएबल्स है, इनको हम लोग क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर में ले लेंगे। तो इस बार हमारे पास में डेल वी, और इधर क्या आ जाएगा, डेल टी। डेल वी अपॉन आ जाएगा डेल एस, और डेल टी अपॉन आ जाएगा मेरे पास में डेल पी। फिर कांस्टेंट की बात करें, इस बार कांस्टेंट होगा यहाँ पे प्रेशर, और राइट साइड में कांस्टेंट आ जाएगा हमारी एंट्रोपी। साइन की बात करें तो यहाँ क्या है, ये जो एरो है, दोनों ही एरो किसकी डायरेक्शन की ओर आ रहे हैं, एक वी की ओर एक टी की ओर। इसका मतलब है दोनों ही नेगेटिव होंगे, लेकिन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आंसर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये वाला रिलेशन आपका क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। तो तीन रिलेशन हमने देख लिए। एक रिलेशन आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, तो एक रिलेशन आपको खुद से निकालना है। रिलेशन में आपके पास में एस और वी कहाँ आएंगे, न्यूमरेटर में आएंगे, और पी और टी डिनोमिनेटर में आएंगे। मैं आप खुद से फाइंड आउट करोगे, और फाइंड आउट करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।